माना कि परमात्मा सर्वत्र है, कुछ ने कहा कि वो अनंत है, कईयों ने उसे मन और बुद्धि से परे बताया, तो कईयों ने माना कि वो हमारे भीतर है, हम उसके अंश हैं और वो हमारा। फिर हम ईश्वर को क्यों पुकारते हैं? उसे पुकारने की क्या आवश्यकता है यदि वो सर्वत्र है, अथवा वो हमारी पहुंच से परे है, या वो हमारे अंदर ही है? ईश्वर के बारे में हमारे विचारों व सिद्धांतों में जो विभिन्नताएं थी, उसी ने अनेक धर्मों को जन्म दिया, और फिर वक्त बीतने के साथ उन अनेक धर्मों को मानने वाले अपने अपने ईश्वर को अलग अलग नाम और रूप में मानने लगे। उस एक ईश्वर को मनुष्य ने अनेक नाम दिए, जैसे शिव, याहवे, जेहोवा, अल्लाह, अहूरा मजदा और ओम। उनके लिए हमने अनेक त्याग दिया। फिर हमारे बीच इतने मतभेद क्यों हैं, जबकि हम में से अधिकांश एक ईश्वर की सत्ता में आस्था रखते हैं? They will be radar signals that we can't easily. Moscow, the advanced S-300. हम आज इतना भेद क्यों देखते हैं? चाहे हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, बौद्धी और अन्य, समय के साथ साथ सभी धर्मों के बीच ईश्वर के सत्य स्वरूप को लेकर मतभेद गहराते चले आए हैं। कोई भी उनके शाश्वत गुणों, शक्तियों और क्षमताओं के प्रति एकमत नहीं है। मानव इतिहास धर्म और ईश्वर के नाम पर लड़ी गई लड़ाइयों से भरा पड़ा है। मूल्यों के पतन के कारण कई हिंसा द्वारा दूसरे मत वाले संप्रदायों और सभ्यताओं को दबाने, ईसाई क्रूसेड्स, सिकंदर युद्ध अभियान, मंगोल युद्ध अभियान आदि कुछ ऐसे प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण हैं। परंतु सच ये है कि विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति अध्यात्म, मनुष्य सदा ईश्वर को खोजता। ईश्वर को जानने से पूर्व हमें एक कदम पीछे चल के एक और महत्वपूर्ण सत्य को जानना होगा कि मैं कौन हूं। हम जरा चिंतन करें कि वो कौन है जो ईश्वर को पाना चाहता है। क्या ये शरीर जो पदार्थों का बना हुआ है और जो समय के साथ निरंतर नष्ट होता जा रहा है, वो परमात्मा से मिलना चाहता है? शरीर तो केवल अहमेन्तं पुरुषं महांत आदित्य वर्णातं सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया है। वह समस्त अज्ञान, अंधकार और माया से परे हैं। वह एक चमकते हुए सूर्य की तरह है। केवल उस परम पुरुष को जानकर ही
तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को हद के दैहिक स्मृति से परे करके एक अविनाशी आत्मा समझ आनंद के सागर की संतान की स्मृति से उस परम दिव्य सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम आत्माएं प्रकाश हैं, हमारे परम पिता भी एक दिव्य प्रकाश हैं। विश्व के सभी धर्मों के ग्रंथों में एक सूत्र समान जरूर है कि ईश्वर एक है और वह एक दिव्य प्रकाश है। सभी धर्मों में ऐसे चित्र, चिन्ह, मूर्तियां या नाम हैं जो परमात्मा के प्रकाश रूप को दर्शाते हैं। वो स्वयं निराकार हैं, जिनका न कोई शरीर न कोई भौतिक आकार है। हिंदू ईश्वर को एक अंडाकार शिला के रूप में पूजते हैं, जिसे शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, अर्थात ज्योति स्वरूप। सारे भारतवर्ष में उत्तर के कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक परमात्मा के ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में वे सभी देवों के भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता होने के कारण वे त्रिमूर्ति शिव या त्र्यंबकेश्वर नाम से जाने जाते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि वे इस भौतिक जगत से परे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। उनके लोग ईश्वर को पुकारते समय ऊपर देखते हैं, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे हैं जो सभी धर्मों, संस्कृतियों एवं संप्रदायों की आत्माओं के संरक्षक हैं। चाहे कोई उन्हें अपना पिता माने या न माने, सच्चाई तो यही है कि वे हम सभी के परम पिता हैं। मनुष्य के रूप में हम इस पंच तत्वों से बने भौतिक संसार में रहते हैं और असंख्य आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड से पार परमात्मा का वास्तविक धाम समय और अंतरिक्ष से परे है, दूरी और द्रव्यमान की भौतिक माप से भी परे। यह स्थूल नेत्रों से न दिखने वाले सूक्ष्म प्रकाश से निर्मित है, व्योम के दूरस्थ विस्तार से परे और सुनहरे लाल प्रकाश की किरणों से भरा हुआ ये अप्रत्यक्ष छठा तत्व है। यही हम आत्माओं का धाम है, जिसे ब्रह्मलोक या परम धाम कहते हैं। यहां हम आत्माएं संपूर्ण शांति की अवस्था में निवास करती हैं। ये शांति की दुनिया है और हमारा प्यारा घर भी।
परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं के इस विशाल पारिवारिक वृक्ष के बीज हैं। वे सागर हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि परमात्मा प्रेम है। हमारे पिता परमात्मा वे भी इस भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि पुरुषोत्तम संगम युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय। वर्तमान युग के अंत में जो है कलयुग, युद्ध, बीमारी और दुखों का युग। जब मनुष्य आत्माएं ग्रसित होती हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से। वर्तमान हालातों को देखा जाए तो ये कहना गलत न होगा कि आज विश्व संपूर्ण अंधकार में है। कोई मानव इतना सक्षम नहीं कि वो सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करा सके। ये चुनौती केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा ही पूरी कर सकते हैं। इसी वजह से विश्व के अनेक धर्मों में उन्हें मुक्तिदाता मान याद करते हैं। यही वह समय है जब परमात्मा पवित्रता, शांति और सुखों के युग की पुनः स्थापना करने मानवता के कार्यकलाप कहा गया है, अर्थात नई दुनिया की शुरुआत। प्रकृति के नियमानुसार हम आत्माएं बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती। परमात्मा भी इस नियम से बंधा हुआ है, परंतु परमात्मा सामान्य मनुष्यों की तरह किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। ओम शिवोहम ओम शिवोहम ज्ञानंदरूपम ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम ओम कि एक वृद्ध मानवीय तन का आधार ले अवतरित होकर अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं और उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के द्वारा अनादि सत्य का अलौकिक ज्ञान देकर वे मनुष्यात्माओं को दिव्य गुणों और विशेषताओं से भरपूर करते हैं। वे एक शिक्षक के रूप में हमें मानव इतिहास के रहस्यों को युगों की एक चक्रीय व्यवस्था, निर्माण एवं विध्वंस के रूप में दर्शाते हैं। उनके अनुसार इस सृष्टि चक्र के 5 भाग हैं: स्वर्णिम युग, रजत युग, कांस्य युग, लोह युग और हीरक युग या संगम युग। मानव इतिहास एक उतरती हुई सीढ़ी की तरह है। आदि में स्वर्णिम युग में दिव्य पवित्र आत्माएं सभ्य संस्कृति में एकता के साथ रहती हैं। त्रेता युग में सभ्यता फैलने के साथ धीरे धीरे
दिव्य नैतिकता का पतन होने लगता है। द्वापर युग में एकता और मूल्य लुप्त होने आरंभ हो जाते हैं और कलयुग में लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। फिर संगम युग में स्वयं परमात्मा एक बार फिर दिव्य गुणों द्वारा मनुष्यात्माओं का पुनरुद्धार करते हैं। बच्चों को याद रहती है युग में कल्प कल्प आय कर कर करके बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। जिसका नाम शिव है ने बच्चे रुका है जाते अब वे सदा स्वयं शिव है। हमें अपनी विशेषताओं तथा हमारे साथ अपने शाश्वत संबंधों के बारे में बताते हैं। सदा सुख देने वाला, इसके लिए वे हमें आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, रहने वाला, जिसके लिए समझ, अनुभूति एवं परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता एक होती दफा आने है। वाला जब गाती हो नहीं, माँ बाप हमारे गॉड फादर जिसको कहा जाते हैं, सिर्फ ईश्वर और प्रभु करने से वो वर्षे का वो मजा नहीं आती है। फादर कहने से वो फादर शिक्षक माना ही है, हमें father आश्वस्त करते हैं कि यदि हम एकांत में स्थिर रहना सीख लें माता भी तो हमारा मन सहयोगी और बुद्धि दिव्य होने लगेगी, प्रधान में तो बच्चे जिससे प्राप्त दिव्य अंतर्दृष्टि हमें जीवन यात्रा में अब आगे तो बढ़ाएगी। जानते हो कि अभी परम पिता परमात्मा कल्प पहले माफिक के इस द्वारा सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, जो कोई भी सुनाए न सकेंगे। सा सा नि दा नि सा सा दा नि सा म गा सा गा गा म मा। इस ज्ञान से ही हम स्वयं का परमात्मा से एक प्रेम पूर्ण संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये शक्तिशाली विधि जिसके द्वारा हम परमात्मा से संबद्ध होते हैं, राजयोग कहलाती है। आत्माभिमान एवं परमात्माभिमान में स्थिरता और एकता स्वयं में तथा विश्व में शांति और आनंद लाएगी। एक चमकता ज्योति बिंदु जो इस शरीर में विद्यमान है, मस्तक में भ्रिकुटी के बीच, मैं परमात्मा की संतान हूं, जो अति सुंदर दिव्य प्रकाश का बिंदु है। उस परमात्मा की संतान जो अपने परम धाम में निवास करते हैं, जहां सुनहरा लाल प्रकाश फैला है। मैं भी इस शांति धाम की रहवासी हूं। यही मेरा वास्तविक घर है। परमपिता परमात्मा बेहद कल्याणकारी हैं। वे हमें प्रेम, ज्ञान, शांति, आनंद, प्रसन्नता, पवित्रता एवं शक्तियां प्रदान करते हैं। मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो इस परमानंद की अवस्था का अनुभव कर रहा हूं। एक बार फिर मैं अपने सर्वोच्च माता एवं पिता से मिल रहा हूं। ओ मेरे प्यारे परम पिता, संपूर्ण मानवता के पालनहार, मैं हर तरह से केवल आपका ही हूं। आप हर पल मुझे अधिक पवित्र और अधिक दिव्य बना रहे हैं। आप मुझे वो शांति और संपन्नता दे रहे हैं जिसकी कोई गणना नहीं।
मुझे जो ज्ञान दिया है तथा जो स्वास्थ्य और सुख दिया है, उन सभी के लिए मैं आपके प्रति सर्वदा कृतज्ञ रहूंगा।